Hello everyone, how are you children? This is Monica Soni, your SST class subject teacher, and from today I will teach you social science, and it is your first day from in July, that on 6th of July that I will start your chapter of history, that Delhi Sultans, and I think you all are good, and then I start your social science chapter, that one history chapter, that Delhi Sultan. So I think you all can understand, and from today I will teach you, and then you understand very well, and between the video I will ask some questions also to you, and you will give the answers after watching the video on WhatsApp पर आप उनके आंसर्स देंगे आफ्टर वॉचिंग द वीडियो इमीडिएटली, तो सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि हाउ मैनी चिल्ड्रन आर वॉचिंग द वीडियो एंड हाउ मैनी आर राइटिंग द आंसर्स एंड फाइंडिंग द आंसर्स, एंड दैट इज़ good for you, that you, if you listen the video carefully and give the answer which I asked, I will ask, so then it is your knowledge, you can increase your knowledge about the chapter. So I will start your third chapter, that Delhi Sultans. तो दिल्ली सुल्तान मीन्स जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि वी विल स्टडी अबाउट द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, जो अर्लियर टाइम में हमारे दिल्ली में राज करते थे, रूल करते थे. तो वो कौन कौन से सुल्तान थे? आई थिंक अकबर के बारे में तो सबने सुना होगा, बाबर के बारे में भी सबने सुना होगा, है ना. तो इन दिस लेसन वी विल स्टडी अबाउट ऑल दीज सुल्तान्स. हम सारे दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ेंगे वन टू लास्ट, एंड वी विल स्टडी की व्हाट दे हैव डिड इन इंडिया. उन्होंने दिल्ली में क्या किया, हाउ दे कैप्चर्ड द अदर टेरिटरीज नियर ऑफ दिल्ली. उन्होंने कैसे कैप्चर किया, कौन अच्छा राजा था, हु डिड गुड रूल, हु डिड नॉट डू द गुड रूल, किसने अच्छा नहीं किया, उनकी आर्मीज़ कैसे थे, उनके टैक्सेस कैसे थे. तो ये सब चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ेंगे. तो ये फर्स्ट टॉपिक इज़ दैट टू नो अबाउट द सुल्तान्स. तो अंडर द तोमर्स and the Chauhan rulers that Delhi became an important commercial center. तो बिफोर द जो हमारे सुल्तान्स थे उनसे पहले हमारे तोमर्स आए एंड चौहान्स रूलर्स आए. तो उनके जब शासन काल था दैन इट वाज वेरी कमर्शियल सेंटर हमारा दिल्ली बन चुका था. कमर्शियल सेंटर मतलब ट्रेडिंग सेंटर इट वाज बिकेम. एंड इन द बिगनिंग ऑफ द 20th century द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट. तो इट मीन्स कि जो हमारी बिगनिंग ऑफ द 13th century थी. देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कौन सी सेंचुरी की, वी आर टॉकिंग अबाउट द 13th century. आज हमारी 21st century चल रही है और हमारे दिल्ली सुल्तान्स कब थे? 13th century में थे, है ना. तो दैट इन 13th century हमारा जो दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन था दैट वॉज स्टार्टेड. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंजेस होने लग गए, कैपिटल में चेंज हो गई हमारी दिल्ली, एंड दिल्ली सुल्तान से स्टार्ट हो गए. तो दिल्ली सुल्तान बिल्ट मैनी सिटीज़ इन द एरिया दैट वी नो इन द दिल्ली. जो हमारे दिल्ली सुल्तान्स थे दे हैव मेड मैनी बिल्डिंग्स इन द दिल्ली सिटी, जो आज हम देखने जाते हैं, जैसे कुतुब मीनार हो गया एंड सम अदर ऑल्सो. देयर आर मैनी बिल्डिंग्स इन दिल्ली सिटी विच वी ऑल्सो विजिट टूडे दैट वॉज मेड बाय द दिल्ली सुल्तान्स in the 13th century. So now I will tell you about the list of the Delhi Sultans and other dynasties. देखो डायनेस्टीज क्या होती है, व्हाट इज़ डायनेस्टी? तो डायनेस्टी मीन्स कि दैट जैसे एक ही परिवार के लोग बार बार राजा बनते हैं, जैसे कि बाबर था, हुमायूं था, फिर बाबर, दैन अकबर, इस तरह से एक ही परिवार के लोग बन रहे थे रूल नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट. तो इस तरह से उसको हम कहते हैं डायनेस्टी. तो राजपूत डायनेस्टी में कौन थे सबसे पहले? दैट वाज तोमर्स. फिर उसके बाद अनंगा पाला, दैट इज़ ऑल्सो इन योर बुक, है ना. देन चौहान्स आए, आफ्टर दैट पृथ्वीराज चौहान आया हमारा. देन अर्ली तुर्किश रूलर आए उसके बाद. देन कुतुबुद्दीन ऐबक आए एंड शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, गियासुद्दीन बलबन, खलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खलजी आए खलजी डायनेस्टी में, अलाउद्दीन खलजी आए, तुगलक डायनेस्टी आई. फिर तुगलक डायनेस्टी में कौन आए? गियासुद्दीन तुगलक आए, मोहम्मद तुगलक आए, फिरोज शाह तुगलक आए, एंड सैयद डायनेस्टी आ गई. उसके बाद खजीर खान आ गए, लोधी डायनेस्टी, बहुल लोधी. मतलब इस तरह से हमारे जो थे इतने सारी डायनेस्टीज़ ने हमारे दिल्ली पर राज किया है. कैन यू बिलीव दिस?
क्या आप विश्वास कर सकते हैं इसमें कि कितने सारे हमारे जो रूलर्स थे, दे हैव कैप्चर्ड दिल्ली एंड दे रूल्ड ओवर द दिल्ली मतलब इतना पुराना है हमारा दिल्ली बसा हुआ। अब देखिए, अब नाउ इज़ योर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, दैट इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान, कि किस तरह से दिल्ली सुल्तान के बारे में फाइंड आउट किया गया। तो इन 6th क्लास ऑल्सो वी हैव स्टडी कि हमें हिस्ट्री कैसे पता चलती है। वी नो अबाउट द हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ इंस्क्रिप्शंस, है ना, विद द हेल्प ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, विद द हेल्प ऑफ बुक्स, क्वाइंस, स्टोन्स, इन सब चीज़ों से हमें हिस्ट्री के बारे में रिकॉर्ड्स, तो इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस, आर्किटेक्चर आर द सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द हिस्ट्री। हमें दिल्ली सुल्तान्स के बारे में कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ दैट टाइम जब दिल्ली सुल्तान थे तो दे हैव मेड देयर ओन क्वाइंस, उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस बनाए। इंस्क्रिप्शंस जानते हैं क्या होता है? व्हाट इज़ इंस्क्रिप्शंस? इंस्क्रिप्शन मीन्स कि द प्रेज ऑफ द किंग, समथिंग इज़ रिटन ऑन द वॉल ऑफ द रॉक, समथिंग इज़ रिटन ऑन द स्टोन, किसी पत्थर पर लिख देते हैं, किसी मस्जिद की या मंदिर की दीवारों पर लिख देते थे राजा की प्रशंसा में, तो दैट वाज द इंस्क्रिप्शन। तो ये इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस, हमारे जो दिल्ली सुल्तान्स थे, दे हैव रिटन ऑन दैट इंस्क्रिप्शंस एंड क्वाइंस, उन पर उन्होंने अपने बारे में लिखा, सो दैट जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उन चीज़ों को फाइंड आउट किया तो वी नो कि उस समय पर हमारा ये डायनेस्टी चल रही थी। दिस डायनेस्टी वॉज गोइंग ऑन 13th century एंड दिस 1 century, ओके। देन टर्किश written in Persian and the language of administration under the Delhi Sultan, जो दिल्ली सुल्तान के टाइम पर जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी that is the Tuareg language, that was Tuareg in Persian। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे कि Tuareg was the language in Persian जो यूज़ की जाती थी दिल्ली सुल्तानेट्स के द्वारा in the 13th century and in 1236, in the year of 1236 इल्तुतमिश डॉटर रज़िया बिकेम द सुल्तान। 1236 में जब ईयर ऑफ 1236 था, यानी 1236 ईयर में जो इल्तुतमिश की बेटी थी रज़िया सुल्तान, हैव यू लिसन दिस नेम? आई थिंक सो। तो शी वॉज मेड द दिल्ली सुल्तान, बट शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, बट उसने थोड़े ही टाइम पर शासन किया। क्यों हटा दिया गया उसको? बिकॉज ऑन दैट टाइम सब लोग बोलते थे कि दैट द वीमेन कैन नॉट बी द सुल्तान, कि एक जो वीमेन है वो सुल्तान नहीं हो सकती है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग वॉज गोइंग ऑन। तो इस तरह से हमें दिल्ली सुल्तान के बारे में पता चला विद द हेल्प ऑफ इंस्क्रिप्शंस, विद द हेल्प ऑफ क्वाइंस। एंड देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स। अब हमें ये जानना है कि दिल्ली सुल्तान का एक्सपेंशन कैसे हुआ, कैसे बढ़ा वो, हाउ इट इंक्रीज, कैसे इंक्रीज हुआ। तो हेयर आई विल आस्क यू 1 क्वेश्चन फास्ट। यहाँ मैं आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछूंगी, दैट हु वॉज रज़िया सुल्तान? रज़िया सुल्तान कौन थी? अभी मैंने आपको बताया द हुज डॉटर वॉज दैट, वॉज शी, वो किसकी डॉटर थी। तो इफ़ यू लिसन द वीडियो केयरफुली तो यू कैन गिव द आंसर वेरी इजीली, ओके। तो लिसन द वीडियो केयरफुली, ओके बेटा। देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तान, किस तरह से दिल्ली सुल्तान का एक्सपेंशन हुआ। तो दिल्लीज अथॉरिटी वाज आल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेंशन फ्रॉम अफगानिस्तान। दिल्ली अथॉरिटी जो थी वो इट वाज इंक्रीज इन द मंगोल रीजन इन द फ्रॉम अफगानिस्तान। इट मीन्स कि अफगानिस्तान तक फैला हुआ था उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम इंडिया और पाकिस्तान तो अलग अलग था नहीं, इट वाज द ओनली वन कंट्री, ये पूरा एक देश था। तो दैट दिल्ली टू अफगानिस्तान, दैट मंगोल इन्वेंशन वॉज देयर। मंगोल वॉज ऑल्सो द सुल्तान्स, वे भी सुल्तान्स थे। द सुल्तानेट कंसोलिडेशन अकर्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ गियासुद्दीन बलबन। फिर गियासुद्दीन बलबन आए तो ही वॉज ऑल्सो इंक्रीज्ड द सुल्तान एरिया, सुल्तान को उन्होंने भी इंक्रीज़ किया। एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक। और थोड़ा बहुत एक्सपेंशन हुआ, थोड़ा बहुत फैलाव हुआ किसके द्वारा? अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के द्वारा। तो इन लोगों ने इंक्रीज़ किया, दीज पीपल लाइक गियासुद्दीन बलबन, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खलजी, दे इंक्रीज्ड द दिल्ली सुल्तानेट्स। उन्होंने दिल्ली सुल्तान को यानी दिल्ली को आगे बढ़ाया। देन द फर्स्ट सेट
of campaigns along the internal frontier of the Sultanate aimed of consolidate the hinterland of the garrison town. तो फर्स्ट सेट ऑफ campaigns यानी जो दिल्ली सुल्तान्स थे they were doing the meeting, वो लोग मीटिंग भी करते थे. then it was called the internal frontier, जिसको बोला जाता था internal frontier, and consolidate the hinterland of the garrison town. और जो उनकी आर्मी थी that was also be included in the garrison town, वो garrison town के नाम से जानी जाती थी, यानी उस जगह पर जो garrison town था वहाँ उनकी आर्मीज रहती थी. and the second expansion occurred along the external frontier of the sultanate, और उस तरह से हमारे जो सुल्तान्स थे उनका एक्सपेंशन हुआ, उनका फैलाव हुआ. ओके, देन योर नेक्स्ट टॉपिक. अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? यू ओपन योर बुक विद यू, क्योंकि जो मैं अगले टॉपिक्स आपको बता रही हूँ दैट यू सी इन योर बुक, उनको आपको टिक करना है दैट दिस टॉपिक मैम हैव टॉट, दिस टॉपिक मैम हैव टॉट, एंड अंडरलाइन ऑल्सो विच आई एम टीचिंग. ओके, तो योर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कि कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड द तुगलक्स, कि खलजीज और तुगलक्स जो आए हमारे दिल्ली सुल्तान, उनमें आपस में किस तरह से कंसोलिडेशन हुआ, कैसे वो लोग एक दूसरे के दोस्त बने. तो खलजी एंड तुगलक मोनार्क जो थे, मोनार्क मीन्स व्हाट इज मोनार्क? मोनार्क मीन्स द किंग, द रूलर. ओके, उसको मोनार्क बोला जाता था इन अर्लियर टाइम. मोनार्क मीन्स द रूलर. अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स, इन लोगों ने क्या अपॉइंट किए? दे हैव अपॉइंटेड सम मिलिट्री कमांडर्स, इन्होंने मिलिट्री को स्टार्ट किया. मिलिट्री कमांडर्स दे अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ टेरिटरीज एंड वेरिंग साइज विच वर कॉल्ड इक्ता, एंड देयर होल्डर वॉज कॉल्ड इक्तादार और मुक्ति. अब देखिए, दे हैव इंक्रीज्ड द मिलिट्री. ठीक है, तो इन्होंने मिलिट्री स्टार्ट किया और उनको देखने के लिए, उनके साइज़ को बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए दे हैव वेरीफाइंग द साइजेज एंड विच वर कॉल्ड, जिसको बोला जाता था इक्ता. और उनके जो होल्डर होते थे, जो उनको लुक आफ्टर करते थे, देखते थे उस मिलिट्री को, दैट वर नोन एज इक्तादार और मुक्ति. तो इक्तादार और मुक्ति उनको बोल दिया जाता था. देन large part of the subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultans. तो large part of the subcontinent यानी दिल्ली से बाहर का जो large part था that was also the control of the Delhi Sultan. हमारे दिल्ली सुल्तान्स के द्वारा कंट्रोल हो गया वो एरिया भी जो हमारे इंडिया के बाहर का था. तो इट मीन्स कि दिल्ली सुल्तान ने विद द हेल्प ऑफ द मिलिट्री दे हैव इंक्रीज्ड देयर टेरिटरीज, देयर डायनेस्टीज, देयर दिल्ली सुल्तान्स, उन्होंने इंक्रीज़ किया अपना रूल, अपना रेगुलेशन. एंड समटाइम द रूलर और लाइक अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. और कभी कभी तो इस एरियाज़ में जो अलाउद्दीन खलजी थे और हमारे तुगलक थे, मोहम्मद तुगलक थे, दे इंक्रीज देयर फोर्स, उन्होंने अपनी फोर्स को इंक्रीज़ किया कि दैट वी कैन इंक्रीज़ अवर रूल, कि हम अपने रूल को इंक्रीज़ कर सकें. तो दैट्स वाई इस तरह से हमारा जो एक्सपेंशन था वो स्टार्ट हुआ हमारे दिल्ली सुल्तान का. द मंगोल्स अंडर द गंजीज खान इन्वेडेड द ट्रांसऑक्सीनेशंस इन द नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219. अब देखिए, ईरान तक हमारे दिल्ली सुल्तान फैले हुए थे कि 1219 में मंगोल ने, जिसके अंडर में गंजीज खान थे, तो दे हैव इंक्रीज्ड देयर रूल ड्यूरिंग द फ्रॉम द इंडिया टू ईरान, यानी इंडिया टू ईरान उन्होंने अपना जो था दैट वो दे हैव इंक्रीज. तो इस तरह से हमारे जो रूलर थे द दिल्ली सुल्तान दे वर इंक्रीज्ड. ओके, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सुल्तान इन द 15th एंड द 16th सेंचुरी. अब आ जाते हैं हम अपने 15th और 16th सेंचुरी के सुल्तान्स पर. व्हाट दे हैव डन. अभी तक हमने 13th सेंचुरी के सुल्तान्स को पढ़ा था, अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, बलबन, दीज वर आवर 13th सेंचुरी दिल्ली सुल्तान्स. नाउ वी विल स्टडी अबाउट 15th और 16th सेंचुरी सुल्तान्स. तो आफ्टर द तुगलक्स के बाद आए हमारे द सैयद एंड लोधी डायनेस्टी के. डायनेस्टी आई टोल्ड यू, डायनेस्टी मीन्स कि जो एक ही परिवार के लोग बनते जाते हैं रूलर. जैसे कि मान लो तुगलक्स आए तो फिर तुगलक के ही रूलर बनते जाएंगे जब तक उसको कोई और डायनेस्टी हरा नहीं देगी. तो सेम फैमिली के जो थे वो रूलर बनते जाएंगे एंड दे रूल ओवर द दिल्ली, तो उसको डायनेस्टी कहते हैं. तो आफ्टर द 14th सेंचुरी यानी 15th और 16th सेंचुरी में हमारे तुगलक्स आए.
The Sayyid and the Lodi dynasties ruled from Delhi and Agra until 1526, यानी तुगलक और लोदीज़ ने 1526 तक वहाँ पर शासन किया. By then जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान and the entire South India had interdependent rulers who established flourishing state and flourishing capitals. तो यानी हमारा कि जौनपुर, बंगाल, मालवा, राजस्थान, इन पूरे साउथ इंडिया में हमारे जो थे they were having the independent रूलर, उनके इंडिपेंडेंट रूलर थे. मतलब देयर वॉज नो द दिल्ली सुल्तान. दिल्ली सुल्तान हमारे दिल्ली में ही थे. एंड दे हैव कैप्चर्ड नियर ऑफ द टेरिटरीज. एंड देन शेरशाह सूरी आए हमारे 1540 से 1545 तक एंड स्टार्टेड हिज करियर एज द मैनेजर ऑफ अ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार एंड इवेंचुअली चैलेंज्ड एंड डिफीटेड द मुगल्स एम्परर हुमायूं. तो इस तरह से उन्होंने हुमायूं को जो था वो डिफीट किया. एंड दिस लाइक दैट हमारे जो थे वो 16 और 15 सेंचुरी में हमारे जो थे रूलर्स आए. तो हेयर आई विल आस्क यू द वन मोर क्वेश्चन दैट यू विल गिव मी कि दैट मोहम्मद व्हाट डिड द मोहम्मद तुगलक एंड मोदी that Tughlaq done. What did the Muhammad Tughlaq do for increasing their rule? अपने रूल को इंक्रीज़ करने के लिए मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? तो दीज हेयर आर सम क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन आई आस्क्ड यू दैट यू गिव द आंसर आफ्टर वॉचिंग द वीडियो immediately on the WhatsApp. I will see your answers and all the students should reply. Then thank you, and the next topic we will discuss in the next meeting. Thank you and take care.